वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समिति के लिए। यहाँ पर एएनएम की पोस्ट रिलीज की गई है। एएनएम के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एएनएम के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका मंथली रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एनएचएम के अंतर्गत, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर एएनएम के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं 8853 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, यानी कि 8853 पोस्ट। 8853 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। 8853 पोस्ट यहाँ पर टोटल एएनएम के लिए रिलीज किए गए हैं, जिसमें अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2177 पोस्ट यानी कि 2177 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 1167 यानी कि 1167 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 665 यानी कि 665 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल के लिए 323 यानी कि 323 पोस्ट। एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 1088 पोस्ट यानी कि 1088 पोस्ट। मोस्ट बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 597 पोस्ट यानी कि 597 पोस्ट। एससी कैटेगरी के लिए 995 यानी कि 995 पोस्ट। एससी कैटेगरी फीमेल के लिए 531 पोस्ट यानी कि 531 पोस्ट। बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी के लिए 606 पोस्ट यानी कि 606 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 314 यानी कि 314 पोस्ट। एसटी कैटेगरी के लिए 86 पोस्ट यानी कि 86 पोस्ट। एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 20 पोस्ट यानी कि 20 पोस्ट। डब्ल्यूबीसी यानी कि वीमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए 284 पोस्ट यानी कि 284 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 8853 पोस्ट यानी कि 8853 पोस्ट रिलीज किए गए हैं एएनएम के लिए, जिसमें आपका मंथली रेम्यूनरेशन जो रहेगा वो 11,500 रुपीज़ रहेगा, यानी कि 11,500 रुपीज़ रहेगा आपका पर मंथ। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम या जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके पास बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर का एएनएम कोर्स आपने किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो। बट यहाँ पर जैसे हमने बताया कि आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जो भी यहाँ पर डेट काउंट किया जाएगा वो आपका 1 जून 2021 तक का काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आयु की बात करें या फिर एक्सपीरियंस की बात करें, यानी कि कार्य अनुभव की या शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो, या फिर यहाँ पर कट ऑफ डेट की बात करें तो 1 जून 2021 तक का मान्य किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है, जिसमें अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात करें तो 37 ईयर यानी कि 37 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला के लिए 40 ईयर्स यानी कि 40 वर्ष। अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर जो भी एज लिमिट रखा गया है वह अकाउंट जैसे हमने बताया कि 1 जून 2021 तक का काउंट होगा। यहाँ पर दिव्यांग जन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों का छूट दिया जाएगा दिव्यांग के लिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको, इच्छुक अभ्यर्थी को राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। होम पेज पर वहाँ पर प्रकाशित विज्ञापन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर दिशा निर्देश दिए रहेंगे
इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, उसको पढ़ते हुए, उसको फॉलो करते हुए ऑनलाइन अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फ़ी भी पेमेंट करना है। और यहाँ पर जैसे हमने बताया कि बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से निबंधन होना ज़रूरी है। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे जिनका अदर स्टेट से रजिस्ट्रेशन होगा, वो यहाँ पर जब भी काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग से पहले अपना बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है उनके लिए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2021 सुबह के 10 बजे से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है 21 यानी कि 21 जुलाई 2021 शाम के 6 बजे तक है, यानी कि 21 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। 21 जुलाई शाम के 6 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आगे हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। यह जो पोस्ट रिलीज किया गया है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किया गया है, यानी कि संविदा पद पर यहाँ पर रिलीज किया गया है पोस्ट। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको अधिकतम 11 माह के लिए लिया जाएगा। उनका यहाँ पर एंगेजमेंट 11 माह के लिए किया जाएगा। और संतोषप्रद सेवा होने पर संविदा की अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो यह टेम्परेरी बेसिस पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आरक्षण के लिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी निवासी होना चाहिए बिहार राज्य का। बिहार राज्य के अगर आप मूल निवासी है तो आपको सारे आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करते टाइम पर जो शुल्क है वो भी जमा करना है। ऑनलाइन किस तरह से जमा करना है तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आपको कितना फ़ी यहाँ पर सबमिट करना है तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS, BC, MBC कैटेगरी में अगर आप आते हैं और पुरुष हैं तो 500 रुपीज़ जमा करना रहेगा, 500 रुपये। महिला हैं तो 250 रुपये। SC ST कैटेगरी में आते हैं और बिहार के डोमिसाइल है तो 250 रुपये। 250 रुपये दोनों के लिए है, चाहे पुरुष हो या फिर महिला। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखा गया है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो यहाँ पर फ़ी पेमेंट भी आपको करना है। बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, किस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, तो आपका मेरिट बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, आपका CBT लिया जाएगा 100 मार्क्स का। सो CBT में जो भी आपका मार्क्स रहेगा और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा उसके अनुसार, जो भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसके आधार पर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर टाई होता है, 2 कैंडिडेट हैं उनका नंबर सेम आता है, तो उस केस में जो भी अधिक उम्र वाले रहेंगे उनको वरीयता दी जाएगी। अगर उम्र में भी दोनों लोग का सेम हो, एज में भी अगर सेम आता है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अच्छे मार्क्स रहेंगे। और अगर उसमें भी टाई होता है तो यहाँ पर 10th के बोर्ड प्रमाण पत्र में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम जो रहेगा उनके नाम का, उसके अनुसार यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 40% है यानी कि 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% यानी कि 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक रखे गए हैं जिसे प्राप्त करना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको काउंसलिंग के टाइम पर कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उसमें यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें सभी का आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 जीरोक्स कॉपी भी होना चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज होना चाहिए, 2 सेट फ़ोटो कॉपीज। इसके साथ आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, जिसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट रहेंगे तो उसमें कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म भरा है ऑनलाइन उसका कॉपी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा 5 पासपोर्ट साइज अद्यतन रंगीन फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, रिसेंट नया फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए 5, और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे रहेगा। इसके अलावा जन्मतिथि की साक्ष्य में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र रहेगा। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट डिग्रीज
जो भी आपका है 10th के बाद, उसके 10th के बाद जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, उसका आपका मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है वो होना चाहिए। इसके अलावा कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो, और यहाँ पर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर जहाँ भी आपने वर्क किया है वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकते हैं। इसके अलावा रिलीविंग लेटर भी आप दे सकते हैं, या ऑर्डर इन केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉय। लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आप दे सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग हैं या फिर गवर्नमेंट पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको एनओसी सबमिट करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका एनओसी होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी सबमिट करना जरूरी है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता का नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी सबमिट करना है। दिव्यांगता में आते हैं आप तो संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको देनी रहेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको ले जाने हैं। तो जैसे हमने बताया कि सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, यानी कि मूल प्रमाण पत्र रहेगा, और मूल प्रमाण पत्र के साथ 2 आपको छाया प्रति भी अपने साथ लेना है। 2 सेट सभी का छाया प्रति भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। काउंसलिंग के दिन आपको जमा करना अनिवार्य होगा। और योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने भरे गए आवेदन पत्र में किया है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पर जो वहाँ पर डिटेल भरे हैं वही यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे वही मान्य किया जाएगा। तो आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका डिटेल आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पर भरना है। उसमें इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है अप्लाई करने के लिए। वहाँ पर होम पेज पर जाना है। होम पेज पर प्रकाशित विज्ञापन पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर दिशा निर्देश दिए रहेंगे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर दिए रहेंगे जो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद वहाँ पर अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई आपको सबमिट करते टाइम इंगित कॉलम में अद्यतन पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपको वहाँ पर लगाना है। यहाँ पर जो भी आप फ़ोटो अपना इंगित कॉलम में अपलोड करेंगे वो आपका साइज़ 20 KB से 100 KB होना चाहिए। जेपीजी PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी आपका हस्ताक्षर रहेगा उसका साइज़ भी 10 KB से 100 KB होना चाहिए, यानी कि 10 KB से 100 KB आपका साइज होना चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है जेपीजी फॉर्मेट, जेपीईजी फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी आपका सिग्नेचर और फोटो है यहाँ पर इसी फॉर्मेट में अपलोड करना ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट साइज़, जो भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वही सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास 5 प्रति प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखना है। इन्फॉर्मेशन रहेगी इससे रिलेटेड वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर ईमेल आईडी जो भी आप दिए रहेंगे उसी पर आपको मेल की जाएगी या SMS किया जाएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको ईमेल के माध्यम से या SMS के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको जो भी अपना मोबाइल नंबर है, एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर आपको देना है। आप जो भी ईमेल आईडी देंगे या फिर जो भी मोबाइल नंबर देंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे वो आप तक अच्छे से पहुंच पाए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि बाद में कोई भी ज़रूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। और काउंसलिंग हेतु कोई भी TA या DA आपके लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस है NM की पोस्ट के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो भी CBT लिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, तो जहाँ पर अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से। एनालिटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 20 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर एक मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 20 मार्क्स और 20 मार्क्स। यहाँ पर 20 नंबर यानी कि 60 नंबर ये हो जाएगा जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। टेक्निकल के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे बट 2-2 मार्क के रहेंगे यहाँ पर, यानी कि 2-2 अंक के रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर
40 मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स रहेंगे। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स दिया जाएगा, 120 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर्स का टाइम आपके पास यहाँ पर दिया जाएगा। 2 आवर्स का टाइम आपके पास रहेगा। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 20, एनालिटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटी यहाँ पर 2 मार्क्स का रहेगा, इसके अलावा बाकी सारे 1 मार्क्स के रहेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।